नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम मेष राशि से लेकर के मीन राशि पर्यंत 12 राशियों के जातकों के लिए ये जानेंगे कि उनका अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी लव एंड रिलेशनशिप की जो लाइफ है वो कैसी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपका करियर कैसा होगा, धन की स्थिति आपके लिए इस मंथ में क्या होने वाली है, किसी तरह की यात्रा इत्यादि, स्वास्थ्य इत्यादि की स्थिति, शिक्षा इत्यादि की स्थिति पर आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा होने जा रही है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस भी राशि में स्थित है वो आपकी चंद्र राशि है, तो उसी की राशि के आधार पर आप इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो गोचर के आधार पर होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यानी कि यदि आपकी जन्म कुंडली की महादशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो जो गोचर का प्रभाव मैं अच्छा बता रहा हूँ वो बढ़ चढ़ करके अच्छा आपको देखने में मिलता है, और यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं और मैं अगर कोई प्रभाव को बुरा बता रहा हूं तो वो बढ़ चढ़ करके बुरे रूप में आपको देखने में मिलता है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर के मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क करके अपना पर्सनल हॉरोस्कोप एनालिसिस का स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो राशिफल का कार्यक्रम है गोचर पर निर्भर करता है, तो अब हम जान लेते हैं सबसे पहले कि अगस्त 2025 के मंथ में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। तो हर मंथ की तरह सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं कर्क राशि को छोड़ करके 17 अगस्त 2025 को, यानी कि सूर्य अपनी ही राशि में 17 अगस्त को अगस्त 2025 में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ बुध जो है वो अभी कर्क राशि में वक्री अवस्था में है। 11 अगस्त 2025 को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो ये भी एक परिवर्तन के रूप में आप सभी दर्शकों को देखने में मिलने वाला है। साथ ही साथ शुक्र वर्तमान समय में मिथुन राशि में है और 21 अगस्त को ये भी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं ग्रहों के गोचर के आधार पर आपका ये राशिफल का कार्यक्रम आज का होने वाला है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पहली राशि अर्थात मेष राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो आपके राशिपति मंगल बनते हैं और ये पूरे ही मंथ आपके लिए षष्ठ स्थान में संचरण कर रहे हैं। षष्ठ भाव में मंगल का होना वैसे तो अच्छा माना जाता है क्योंकि षष्ठस्थ मंगल जब होते हैं उस जातक के लिए शत्रु हंता योग का निर्माण कर देते हैं, अर्थात यदि कोई आपके शत्रु थे, कोई आपसे बदला इत्यादि लेना चाह रहे थे तो वो स्वतः ही शांत होते हुए दिखाई आपको देंगे। मंगल षष्ठ स्थान में कारक होते हैं, अतः यदि आप किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रयासरत थे तो वहां पर आपको अच्छी सफलताएं इस मंथ में देखने में मिलने वाली हैं। परंतु षष्ठ स्थान में मंगल होने के चलते आपको कुछ सावधानियों को भी रखना चाहिए, जैसे कि वाहन इत्यादि चलाएं तो सावधानी से आपको वाहन का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ ही साथ में आप ऋण उधार ले सकते हैं। यदि आपका लोन बहुत दिनों से पेंडिंग था, बहुत दिन से आपका लोन अप्रूव नहीं हो पा रहा था, तो वो होने का योग इस मंथ में बनता है। परंतु षष्ठ भाव में मंगल होने के चलते यदि इस समय पर इस अवधि में यदि आपने किसी को धन उधार दे दिया तो वो धन को वापस पाने में आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फलतः आपके लिए सलाह इस मंथ के लिए निकल करके आती है कि आपको अपने धन को उधार देने से इस मंथ में बचना चाहिए। इसके साथ ही साथ में षष्ठस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं माना जाता है। जब षष्ठ स्थानगत मंगल शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चोट चपेट की घटना घटित कराएंगे, रोड दुर्घटना की स्थिति बन सकती है, आग जनित घटनाएं आपके साथ में हो सकती हैं। आपको इन सभी घटनाओं से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके साथ ही साथ षष्ठस्थ मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो ये कमर में दर्द, कमर में चोट लगने को भी प्रदर्शित करता है, तो आपको अपने हेल्थ का इस मंथ में ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। साथ ही साथ सूर्य आपके लिए चतुर्थ स्थान में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ स्थान में सूर्य होने के चलते कुछ हद तक चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, मानसिक बेचैनी मेष राशि के जातक इस मंथ में महसूस कर सकते हैं। परंतु चतुर्थ स्थानगत सूर्य होने के चलते यदि भूमि, भवन और वाहन को लेकर के कोई आपका मैटर था तो वो इस मंथ में सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान देने की ज़रूरत है। माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक परेशानी और आपको सीने में जलन की शिकायत इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। साथ ही साथ पिता के साथ में संबंध भी खराब हो सकते हैं, तो पिता के साथ में संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। 17 अगस्त के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां आ सकती हैं। लव एंड रिलेशनशिप में ईगो का जन्म हो सकता है। ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है। आपके पार्टनर से दूरी, संतान के साथ में मतभेद, संतान से दूरी, संतान के साथ में संबंधों की खराबी आपको देखने में मिल सकती है। लेकिन पढ़ाई में आपका मन लगेगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य का गोचर पंचम भाव में अच्छा है। जिस भी चीज को आप पढ़ेंगे कॉन्फिडेंटली पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी विद्या का, अपनी शिक्षा का यदि आप प्रदर्शन करना चाहते थे तो वो भी आप कॉन्फिडेंटली इस मंथ में 17 अगस्त के बाद में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परंतु पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां और पेट जन्य रोग 17 अगस्त के बाद में आपको देखने में मिलेंगे, तो इन चीजों से बचने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। करियर वाइज देखा जाए तो ग्रोथ आपकी इस मंथ में मुझे दिखती तो है, परंतु बॉस के साथ में थोड़ा रिलेशंस खराब होना या बॉस के साथ में आपका जो बॉन्डिंग है, जो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, उस बॉन्डिंग में कुछ हद तक कमी आती हुई दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। स्पेशली 21 अगस्त के बाद में जब शुक्र चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी होगी। जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के साथ में किसी तरह की छोटी यात्रा आप करना चाह रहे थे तो वो इस मंथ में आप कर सकते हैं। कला के क्षेत्र से भी यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके साथ ही साथ ज्योतिष, तंत्र मंत्र, गूढ़ विद्याओं का अध्ययन यदि आप कर रहे थे तो भी इस मंथ में आपको कुछ हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है, या उस फील्ड में आप अपनी ग्रोथ को बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में यदि मैं देखूं तो आपके लिए स्वास्थ्य का इस मंथ में स्पेशली ध्यान देने की जरूरत है। बुध चतुर्थ स्थान में जब आपके लिए मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। स्पेशली यदि आपका लोन अप्रूव नहीं हो रहा था प्रॉपर्टी या वाहन इत्यादि को लेने के लिए, तो वो आपका 11 अगस्त के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मेष राशि के जातकों को जिन सावधानियों को मैंने रखने को कहा है उन सावधानियों को रखना चाहिए। बाकी कुछ चीजें तो आपके लिए भी इस मंथ में फेवरेबल दिखाई दे रही हैं। उपाय के तौर पर नित्य आपको सूर्य को जल देना है और नित्य राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ कर लेना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में दूसरी राशि अर्थात वृषभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति शुक्र बनते हैं। इस मंथ की स्टार्टिंग में शुक्र की उपस्थिति आपके लिए दूसरे भाव में होने जा रही है। शुक्र जब द्वितीय भाव में हो तो ये आपकी वाणी को आकर्षक बना देते हैं। कहीं ना कहीं लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। लग्नपति का धन स्थान में संचरण करना धन की वृद्धि को करता हुआ, लग्नपति का द्वितीय भाव में संचरण धन वृद्धि के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाणी से धन को अर्जित करते हुए और धन को संचित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको इस मंथ में देखने में मिल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। साथ ही साथ बुध आपके लिए तृतीय स्थान में वक्री होकर के 11 अगस्त तक संचरण कर रहे हैं। फलतः आपको जो भी चीजों को बोलना है बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। आप अपने पराक्रम से अपने ज्ञान को विकसित करें, यह आपके लिए इस मंथ में काफी फेवरेबल होगा। ज्योतिष इत्यादि में यदि आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र के क्षेत्र में यदि आपकी रुचि और यदि आप इन क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो ये मंथ आपके लिए फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। द्वितीय पति तृतीय भाव में बैठे हुए हैं तो अपने पराक्रम के माध्यम से बड़े धन को अर्जित करते हुए भी इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। बुध वक्री अवस्था में चूंकि तृतीय भाव में है तो छोटे भाई बहनों के साथ में, स्पेशली छोटी बहनों के साथ में कुछ हद तक आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। बुआ या मौसी को कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं, जो भी तकनीकी आइटम्स होते हैं जैसे कि मोबाइल, इंटरनेट, इनसे संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आपको देखने में 11 अगस्त तक मिल सकती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः यदि किसी तरह का रिलेशनशिप आपका चला आ रहा था और उसमें गलतफहमी यदि उत्पन्न हो जाती है तो ब्रेकअप की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बनती हैं। ईगो की वजह से, गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रिलेशनशिप में परेशानी या रिलेशनशिप में अलगाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको अपने ईगो पर, अपनी वाणी पर और अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है, अन्यथा इस मंथ में आपका ब्रेकअप हो सकता है। संतान पक्ष को लेकर के कुछ हद तक आपको चिंता हो सकती है या संतान की शिक्षा को लेकर के आप इस मंथ में परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान के साथ में भी संबंधों को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो मंगल की उपस्थिति पंचम भाव में ठीक है, बट हाँ थोड़ा सा मन का भटकाव आपके लिए जरूर होगा। मन आपका भटकेगा, यहाँ वहाँ कंसंट्रेट करने में आपको थोड़ी सी परेशानी इस मंथ में हो सकती है। करियर वाइज वृषभ राशि के जातकों के लिए मंथ काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि दशम भाव में राहु की उपस्थिति तो है ही, दशम भाव के स्वामी लाभ स्थान में बैठे हुए हैं और लाभ भाव के स्वामी धन भाव में लग्नेश के साथ में बैठे हुए हैं। तो फलतः
बड़े धनागमन के योग आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। करियर में ग्रोथ, करियर में प्रमोशन की स्थितियां आपके लिए इस मंथ में बन रही हैं। जब सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आ जाएंगे तो मदर की हेल्थ में कुछ हद तक परेशानी और घर का माहौल थोड़ा कलहपूर्ण हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत होगी। पिता के साथ भी आपके संबंध कुछ हद तक 17 अगस्त के बाद में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं। वृषभ राशि के वो जातक जिनको हार्ट से संबंधित परेशानियां थी, तो हार्ट रिलेटेड हेल्थ इश्यूज की वजह से आप ज्यादा परेशान 17 अगस्त के बाद में हो सकते हैं। आपको अपनी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत इस मंथ में होने वाली है। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी की आराधना, गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना चाहिए और नित्य सूर्य भगवान को यदि आप जल प्रदान करते हैं तो इन 2 उपायों को करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में तीसरी राशि अर्थात मिथुन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं और बुध की उपस्थिति इस मंथ की स्टार्टिंग में आपके लिए सेकंड हाउस में होने वाली है, या आप ये कह लीजिए कि पूरे ही मंथ आपके लिए बुध सेकंड हाउस में ही होने वाले हैं। अब बुध का द्वितीय भाव में जाना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है, क्योंकि बुध वाणी के कारक है और द्वितीय भाव वाणी का होता है। अभी किसी भी तरह से पापक ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं है, फलतः आपकी वाणी में एक अद्भुत निखार आएगा, लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आप अपनी वाणी का इस्तेमाल करके धन को अर्जित भी कर सकते हैं और उस धन को संचित करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बस हाँ, 11 अगस्त तक ये बुध द्वितीय भाव में वक्री है, तो इस मंथ में आपके लिए सबसे बड़ी सलाह यही होगी कि आप जिस भी चीज को बोलें बहुत सोच समझ करके, बहुत तौल मोल करके बोलिएगा, अन्यथा आपके द्वारा कही गई बात को आने वाले समय में तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा सकता है और इस वजह से आपकी छवि कुछ हद तक धूमिल हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी का इस्तेमाल करने में सावधानी बरतनी चाहिए। मद्यपान और मांसाहार से यदि जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल आपको इस मंथ में इन दोनों ही चीजों से दूरी बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। चतुर्थ स्थानगत मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ने के चलते माता और पिता दोनों के ही स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। आपकी भी हेल्थ में फोर्थ हाउस यानी कि हार्ट, हृदय जन्य रोग, सीने में जलन इत्यादि की शिकायत, हृदय से संबंधित किसी तरह की परेशानी, घुटने में चोट लगना, घुटनों में परेशानियां का होना, पैरों में दर्द, पैरों में चोट की स्थितियां बन सकती है। वाहन चलाने में अत्यधिक सावधानी आपको इस मंथ में बरतनी चाहिए, अन्यथा रोड एक्सीडेंट या दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज मिथुन राशि के जातकों के लिए इस मंथ में बनती है। बाकी शुक्र की उपस्थिति आप ही की राशि पर होगी, इसके चलते आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी, आपके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएगी और कहीं ना कहीं लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी सौंदर्यता में आपका खर्च इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल अच्छा है, आपका व्यक्तित्व ही उससे आकर्षक होगा और समाज के बीच में आप निखर करके आते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। पंचम पति बने हुए शुक्र जब लग्न में होंगे तो प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मंथ आपके लिए अच्छा है। लव एंड रिलेशनशिप में अच्छा समय है, प्रेमी के साथ में घूमने जाना चाहते थे, प्रेमी के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं आपके और आपके प्रेमी के बीच में अट्रैक्शन, आपके और आपके जीवन साथी के बीच में भी अट्रैक्शन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोनों ही कंडीशंस मुझे आपके लिए फेवरेबल दिखती हैं। बट शुक्र और सप्तमेश दोनों पर ही राहु की दृष्टि पड़ जाने के चलते यदि आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में थे तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, अन्यथा आपका जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो आपके जीवन साथी की पकड़ में आ सकता है। तो अपने कैरेक्टर का ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में होगी। जीवन साथी के साथ में भी यदि आपका कैरेक्टर वगैरह क्लियर है तो अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय आपके लिए अच्छा रहेगा, व्यापार की ग्रोथ के लिए समय अच्छा है। करियर वाइज देखा जाए तो करियर की ग्रोथ आपके लिए जरूर स्लो है, परंतु हाँ, आपको निरंतरता के साथ में प्रयत्न करना चाहिए। करियर में आने वाले समय में आपको अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बॉस के साथ में आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं, तो बॉस के साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिए और अपने बॉस की, अपने सीनियर अथॉरिटीज की बातों को काटने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा होने वाला है। धन धान्य को लेकर के किसी भी तरह की चिंता मिथुन राशि के जातकों को इस मंथ में नहीं है। उपाय के तौर पर आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, साथ ही साथ नित्य सूर्य भगवान को जल देने के बाद में वहीं पर सूर्याष्टकम का यदि आप पाठ कर लेते हैं तो इन कुछ उपायों को करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कर्क राशि के जातकों के लिए व्यय भाव के स्वामी बने हुए बुध आप ही की राशि पर संचरण करने वाले हैं और 11 अगस्त तक ये वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। फलतः त्वचा जन्य रोग, दंत जन्य रोग आपको इस मंथ में 11 अगस्त तक देखने में मिलने वाले हैं। स्पेशली चेहरे पर पिंपल्स का आ जाना या चेहरे से संबंधित किसी तरह की परेशानी या दांतों से संबंधित परेशानी, किसी तरह की नाक से संबंधित परेशानी हो सकती है, एलर्जी की परेशानी आपको इस मंथ में हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और किसी भी तरह का खर्च यदि आप करते हैं तो सोच समझ करके
करिएगा, क्योंकि शुक्र भी 12वें भाव में है। 12वें का शुक्र व्यक्ति को अति सौभाग्यशाली बना देता है। लग्जरीज की प्राप्ति के लिए ऐसा व्यक्ति, स्वयं के सुखों को बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति कई बार गलत जगहों पर भी व्यय कर देता है। तो आपको इस बात का ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आपके द्वितीय भाव पर भी देखा जाए तो राहु की दृष्टि पड़ रही है। फलतः आपको अपने व्यय पर इस मंथ में नियंत्रण रखना है, अन्यथा व्यय अधिक के कारण आप धन की कमी से परेशान हो सकते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य की भी परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं। तो ये पहली चीज आपके लिए हो गई। बाकी करियर वाइज अगर आपके लिए देखा जाए तो ये मंथ काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली करियर में ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यदि आपका प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था तो वो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने पराक्रम, अपनी मेहनत के दम पर कहीं ना कहीं नई सफलताओं को अर्जित करते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ में तृतीय भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य में परेशानियां, आपको कंधे में चोट लगने की शिकायत हो सकती है। वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो सावधान होकर के चलाना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां और पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है और पिता का सम्मान करने की जरूरत आपको इस मंथ में पड़ने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको अपने अहंकार पर भी नियंत्रण लगाना होगा, नहीं तो आपके अहंकार की वजह से कहीं ना कहीं लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कर्क राशि के जातकों के लिए लव एंड रिलेशनशिप अच्छा तो रहने वाला है, परंतु यदि किसी तरह की गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो गई थी तो उसको जल्द से जल्द सुलझा लीजिए, अन्यथा उस गलतफहमी की वजह से रिलेशन ब्रेक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा होने वाला है। आप अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत के दम पर नई चीजों को सीखने के लिए, अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए इस मंथ में एक स्टेप आगे बढ़ा सकते हैं। वहां पर आपको अच्छी सफलताएं मिल जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज आपकी गोचर कुंडली बता रही है। किसी तरह की धार्मिक यात्रा आपकी हो सकती है, धार्मिक यात्रा पर खर्च हो सकता है। साथ ही साथ दान पुण्य में, धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ में भी अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। बस जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान देने की आपको जरूरत होगी। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। जीवन साथी के साथ में यदि धार्मिक यात्रा पर यदि आप जाते हैं, क्योंकि उसके योग बन रहे हैं, तो ये करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी तरह का गुप्त रोग आपको है तो जाकर के अवश्य ही डॉक्टर से मिल लेना चाहिए आपको। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों को कुछ उपाय हैं जो मैं बता देता हूं, वो अगर आप करें इस मंथ की पूर्णिमा का यदि आप उपवास कर लेते हैं, वो ये रक्षाबंधन के दिन होने वाली है, तो यदि वो कर सकें तो बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा। अन्यथा हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करिए और साथ ही साथ सूर्य भगवान को जल दीजिएगा, क्योंकि ये सूर्य जब द्वितीय भाव में आएंगे तो आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से लोग आपके शत्रु बन जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का यह मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति सूर्य बनते हैं और ये मंथ की स्टार्टिंग से लेकर के 17 अगस्त तक आपके लिए 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो 12वां भाव एक त्रिक भाव है और सूर्य को त्रिक भाव में जाने का दोष नहीं लगता है, परंतु जब वो लग्नपति होकर के आपके राशि होकर के 12वें भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चित्त की अशांति, मानसिक बेचैनी आपको देखने में मिलेगी। नेत्रजन्य रोग, नेत्र विकार आपको देखने में मिलने वाले हैं। कहीं ना कहीं आप अपने अहंकार को पोषित करने के लिए गलत धन का व्यय भी कर सकते हैं। तो इन चीजों पर आपको नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। अपने आंखों का अपव्यय करने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि यदि आप वाहन इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अष्टम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो ये रोड एक्सीडेंट, दुर्घटना, घर पर चल रहे हैं तो पैर फिसल जाना या किसी तरह की कमर या कमर के निचले अंगों में चोट लग जाना, इस बात को प्रदर्शित करता है। आगजनी घटनाएं इत्यादि हो सकती हैं, तो अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सावधानी रखने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। 45 डेज का ये टाइम है, तो स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के, दुर्घटना इत्यादि को लेकर के थोड़ा सावधान हो जाइए। अब आप कहेंगे कि डराने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो देखिए डराना और सतर्क करना दोनों में अंतर होता है। हाँ, कई बार जब आपको सावधानी रखने की बात कही जाती है तो कहीं ना कहीं वहां पर डर होता ही है। जैसे आप घर के बाहर देखते हैं कि कुत्तों से सावधान, तो आपको यही बताया जाता है ना कि अंदर कुत्ते वो आपको काट लेंगे, तो उससे आपको डरना चाहिए। तो एक तरह से यदि आप डर करके रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली की पोजीशन या दशाओं की वजह से आप कुछ हद तक बच जाएं। तो डरना नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अष्टम के शनि को यदि मंगल देखें तो चोट चपेट और दुर्घटना की स्थितियां बनती हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल तो आपके लिए अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आपको अच्छी ग्रोथ, रिकॉग्निशन भी देखने में मिलने वाला है, परंतु जब सूर्य राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे तो राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो लोग आपको अहंकारी समझ सकते हैं। लोग आपकी कही गई बातों से नाखुश हो या लोग आपके ओपिनियंस को ना माने, इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपने अहंकार पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा। बाकी करियर वाइज समय आपके लिए अच्छा है। धनागमन के लिए भी समय अच्छा है, परंतु धन आप संचित नहीं कर पाएंगे, धन का व्यय हो जाएगा आपका। भाग्यपति होकर के द्वितीय भाव में जा रहे हैं तो धन, महाधनी योग की धनागमन की स्थितियां तो बनेंगी, परंतु धन को संचित करने में आपको इस मंथ में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बुआ और मौसी को आपके लिए कष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ प्रेम संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मंथ अच्छा होने वाला है। बस गलत फहमी यदि किसी तरह की है
तो उसको क्लियर कर लीजिए और किसी भी तरह की गलतफहमी आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना आए, इस बात का ही प्रयास आपको करना चाहिए। इस पूरे ही मंथ राम रक्षा स्तोत्र का नित्य एक पाठ करिए, पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में आप धारण करिए और संभव हो तो नित्य यदि आप शिवजी पर जल अर्पित करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में छठी राशि अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कन्या राशि के जातकों के लिए राशिपति बुध बनते हैं और ये आपके लिए इस मंथ की स्टार्टिंग से लेकर के पूरे ही मंथ 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 11 अगस्त तक ये वक्री होंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में 11 अगस्त तक आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बड़े भाई बहनों के द्वारा कही गई बात से आप नाखुश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। इनफैक्ट पूरा ही मंथ अच्छा होने वाला है। आपके जो सोशल सर्कल है या जो सोशल नेटवर्क से लोग आपसे जुड़े हुए हैं या जो भी सर्कल आपका है, जो भी दायरा आपका है, उनसे आपको कुछ हद तक फायदा भी मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है, परंतु वो 11 अगस्त के बाद होगा। तो 11 अगस्त के पहले थोड़ा सा मुश्किल है। पुराने लोगों से आपका कांटेक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 11 अगस्त के पहले पहले। तो यहाँ पर यदि आप उस कांटेक्ट को निर्मित करना चाह रहे थे तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी सूर्य की उपस्थिति 11वें भाव पर है, तो सूर्य 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, तो बड़े धन का आगमन तो होगा, परंतु वो व्ययपति होकर के लाभ स्थान में है, तो उस धन को आप संचित नहीं कर पाएंगे। तो धन का आगमन हो रहा है, उस धन को संचित करने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। 17 अगस्त के बाद में सूर्य 12वें भाव में जाकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, फलतः आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का ध्यान देना है। व्यय अधिक से आप परेशान हो सकते हैं। अपने अहंकार को पोषित करने के लिए व्यय करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी तरह के गैरकानूनी कार्यों में आप ना फंसे, स्पेशली 17 अगस्त के बाद, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आप कानूनी मामलों को लेकर के इस मंथ में परेशान हो सकते हैं। करियर वाइज तो आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। वर्क प्लेस पे आपका मान सम्मान भी हो रहा है। 17 अगस्त के बाद में जरूर आपको आपके उच्च अधिकारियों के साथ में कुछ हद तक संबंधों की खराबी देखने में मिल सकती है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अष्टमपति बने हुए मंगल जाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य को इस मंथ में खराब करेंगे। ऊपर से शनि की दृष्टि से दृष्ट है, फलतः सरदर्द की शिकायत, माइग्रेन का रोग आपको हो सकता है, बाल झड़ने की शिकायत हो सकती है, सर से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी, बीपी के यदि आप पेशेंट थे तो आपका बीपी बढ़ सकता है, रक्तजन्य विकार, ब्लड से संबंधित किसी भी तरह की परेशानी आपको इस मंथ में अवश्य ही देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ यदि किसी तरह का गुप्त रोग था तो बहुत ज्यादा सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी पड़ रही है और अष्टमेश पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, फलतः वाहन इत्यादि यदि चलाते हैं तो बहुत सावधान हो जाइएगा। इसके साथ ही साथ यात्रा इत्यादि करने से यदि इस मंथ में बच सकें तो वही आपके लिए ज्यादा फेवरेबल होगा। इसके अलावा मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं परेशानियां हैं। सप्तम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते दाम्पत्य जीवन में परेशानियां आपको देखने में मिलने वाली हैं। जीवन साथी के साथ में मतभेद संभव है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। पंचम पति बने हुए शनि सप्तम भाव में संचरण करेंगे और मंगल की दृष्टि से दृष्ट होंगे। साथ ही साथ पंचम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, इसके चलते लव एंड रिलेशनशिप में भी परेशानियां हैं। तो कन्या राशि के जातकों के लिए रिलेशन वाइज ये मंथ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होने वाला है, तो आपको अपने रिलेशंस को बचा करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान देते हैं तो ये मंथ आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि करियर और इनकम ये दोनों ही पार्ट आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल है। आपके लिए भी मैं यही कहूंगा कि आप संभव हो तो रोज चाक्षुषोपनिषद का पाठ करें। इसके साथ ही साथ नित्य हनुमान चालीसा का एक बार पाठ करें, सूर्य भगवान को जल दें और अपने गले में एक पंचमुखी रुद्राक्ष इस मंथ में अवश्य ही धारण कर लीजिएगा। अब हम अपनी चर्चा को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 7वीं राशि अर्थात तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तुला राशि के जातकों के लिए राशिपति शुक्र बनते हैं और ये आपके लिए इस मंथ की स्टार्टिंग में 21 अगस्त तक मंथ की स्टार्टिंग से भाग्य भाव में संचरण करने जा रहे हैं। तो राशिश का भाग्य स्थान में होना आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। धार्मिक गतिविधियों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। धर्म के प्रति आपका आकर्षण इस मंथ में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलीजियस गैदरिंग में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं धर्म के लिए आप अपने धन को व्यय करें, दान पुण्य इत्यादि में जोड़ें। धार्मिक यात्राएं आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीर्थाटन करते हुए आप इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। आपको आपके भाग्य का साथ भरपूर मात्रा में इस मंथ में प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए बुध का दशम भाव में होना, वो भी सूर्य के साथ में बुधादित्य योग का दशम भाव में होना, आपके करियर वाइज आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ को प्रदर्शित कर रहा है। करियर में आपको नए मौके देखने में मिलने वाले हैं। धन कमाने के नए मौके मिलेंगे। ऊपरी कमाई के योग आपके लिए बनते हैं यदि आपके क्षेत्र में वो चीज होती है। तो करियर में काफी अच्छी ग्रोथ, बॉस का सहयोग, उच्च अधिकारियों का सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त हो। कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए आप प्रयासरत थे तो प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल करियर वाइज ये समय आपके लिए अच्छा है। धन भाव के मालिक बने हुए मंगल बस 12वें भाव में जा रहे हैं, तो धन को संचित करने में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती है, परंतु कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
सूर्य 11वें स्थान में आपके लिए प्रवेश करने वाले हैं 17 अगस्त के बाद में। तो सूर्य 11वें भाव में जाएंगे तो अति विशिष्ट कारक हो जाएंगे। जब अति विशिष्ट कारक होंगे तो बड़े धन का आगमन आपके पास में होगा। तो जब धन का आगमन बहुत अच्छी तरह से है तो थोड़ा बहुत तो व्यक्ति उसमें संचित कर ही लेता है। भले ही धनपति 12वें बैठे हुए हैं, परंतु धन को कुछ हद तक संचित करने का प्रयत्न करिएगा। बस यही सलाह आपके लिए है। शुक्र भी राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में जाएंगे तो वर्क प्लेस के माहौल को अच्छा ही बनाएंगे। ओवरऑल आपके लिए करियर वाइज और धन के दृष्टिकोण से मंथ अच्छा होने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को यदि आप क्लियर करना चाह रहे थे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के योग भी आपके लिए इस मंथ में बनते हैं। लव एंड रिलेशनशिप में परेशानियां दिख रही हैं साफ, और मैरिड लाइफ में भी परेशानियां दिख रही हैं। तो इन दोनों ही जगहों पर आपको ध्यान देने की जरूरत होने वाली है। इसके साथ ही साथ में जब हम आपके स्वास्थ्य पर चर्चा करते हैं तो 12वें के मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना नेत्रजन्य रोग, नेत्रजन्य विकार, गले से संबंधित परेशानियां आपको देखने में इस मंथ में मिलने वाली हैं। बीपी के यदि आप पेशेंट थे, ब्लड प्रेशर की यदि आपको शिकायत थी, रक्तजन्य विकार किसी भी तरह का था तो सावधान होने की जरूरत है। डॉक्टर से जाकर के अवश्य ही मिल लीजिएगा। बाकी षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, फलतः वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा रोड एक्सीडेंट और दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। आगजनी घटनाओं की भी संभावनाएं बन रही हैं, तो इससे भी आपको कुछ हद तक अपने आप को सेफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। उपाय के तौर पर हनुमान जी की आराधना यदि आप करते हैं तो मंथ आपके लिए काफी फेवरेबल होगा। बड़े भाई बहनों के साथ में 17 अगस्त के बाद में संबंध खराब हो सकते हैं और पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां भी आ सकती हैं, तो इस बात का ध्यान आपको देना है। हनुमान जी की आराधना करते रहिएगा। हनुमान चालीसा का यदि पाठ करते हैं तो ये मंथ आपके लिए जो परेशानियां मैंने बताई हैं उसमें कुछ हद तक कमी को तो अवश्य ही ले आएगा। और स्वास्थ्य की जो परेशानी है, क्योंकि षष्ठस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो राम रक्षा स्तोत्र का यदि आप पाठ कर लें इस मंथ में तो ये उपाय को करना भी आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 8वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राशिपति मंगल बनते हैं और ये आपके लिए लाभ स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आशीष का लाभ स्थान में जाना आपके धनागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा माना जाएगा। कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको बड़े धन का लाभ होने वाला है। आपके मन में नए नए आइडियाज उत्पन्न होंगे, उन आइडियाज पर काम करके आप बड़े धन को अर्जित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फलतः धनागमन के दृष्टिकोण से तो मंथ आपके लिए अच्छा है, परंतु बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशंस इस मंथ में खराब हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य आपके लिए 9th हाउस में संचरण करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी धार्मिक यात्रा, धार्मिक गतिविधियों में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और धर्म कर्म के प्रति आप समर्पित हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। 17 अगस्त के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके 10th हाउस में आएंगे, लेकिन वो राहु की दृष्टि से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक परेशानियां जरूर आएगी, लेकिन करियर में ग्रोथ, वर्क प्लेस पर ग्रोथ और प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स का आप थोड़ा सा शिकार हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको जरूर सावधान कर देता हूँ। बस हाँ, बॉस के साथ में रिलेशंस को मधुर बना करके रखने का प्रयत्न करिएगा। बॉस का अपमान आपके द्वारा नहीं होता है अगर, तो चीजें ठीक है। मंगल की दृष्टि द्वितीय पर होने के चलते वाणी की कड़वाहट हो सकती है, तो इस पे ध्यान देने की जरूरत आपको होगी। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अष्टम भाव में है और यदि आप डायबिटिक हैं, आपके शुगर लेवल्स राइज कर जाते हैं, तो आपको इस मंथ में अपने शुगर लेवल्स का ध्यान देने की जरूरत है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। मीठा इस मंथ में आपको कम खाने का प्रयत्न करना चाहिए। सप्तम भाव के स्वामी जब तक अष्टम में रहेंगे तो दाम्पत्य में कुछ हद तक परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, परंतु 21 अगस्त के बाद में जब शुक्र नवम में आ जाएंगे तो इस परेशानी से आप काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा है। शुरुआत में जरूर थोड़ा सा स्ट्रगल होगा, लेकिन जैसे ही मंथ आगे बढ़ता है तो व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी समय अच्छा होगा और वहां से धन का अर्जन आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब पंचम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शनि का वक्री होना आपके लिए अच्छा हो गया है, क्योंकि धन आगमन और धन संचयन इन दोनों में ही आपको सफलताएं मिल जाएंगी। विवाह में बाधा आ रही थी तो वो बाधा जो है वो कम होगी। सही जीवन साथी आपको इस समय पर मिल सकता है, परंतु पंचम भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ जाने के चलते एग्जिस्टिंग लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप, रिलेशनशिप में गलतफहमी का उत्पन्न होना, संतान के साथ में दूरी, संतान के साथ में संबंधों की खराबी, संतान को कष्ट, संतान को लेकर के चिंता, ये कुछ परेशानियां आपको देखने में इस मंथ में मिल सकती हैं। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां इस मंथ में वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनती है, तो खान पान पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत आपको इस मंथ में होगी। सूर्य आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दीजिए, नित्य सूर्याष्टकम का पाठ करिए। इसके साथ ही साथ देवी मंदिर में जाकर के दर्शन करना, स्पेशली शुक्रवार के दिन, और वहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। और चूंकि पंचम भावस्थ शनि है, जिसको शनि की पनौती के नाम से जाना जाता है, तो जो वार्षिक राशिफल में उपाय बताए थे उन्हें अवश्य ही कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 9वीं राशि अर्थात धनु राशि के जातकों के लिए
अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। धनु राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो राशिपति गुरु बनते हैं। ये सप्तम भाव में बैठ करके आप ही की राशि पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। फलतः ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएंगे। शुक्र का सप्तम भाव में आपके लिए उपस्थित होना इसको बहुत फेवरेबल भी माना जाएगा और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हम दोनों पर बारी बारी चर्चा कर लेते हैं। शुक्र की दृष्टि जब सप्तम भाव पर होगी तो शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होने के चलते आपके व्यक्तित्व को भव्य और आकर्षक बनाएगी। लोग आपसे प्रभावित होंगे, लोग आपकी वाणी से, लोग आपके एनर्जी लेवल से, लोग आपके आकर्षण से आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं लव एंड रिलेशनशिप के मामले में भी समय अच्छा है। नए लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, नए रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है, परंतु एग्जिस्टिंग मैरिड लाइफ में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं या फिर जीवन साथी के साथ में मतभेद संभव है। तो इन पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होगी। चतुर्थ भावस्थ शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। फलतः माता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है। हार्ट से संबंधित यदि आपको किसी तरह की परेशानी थी, चेस्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी थी, हृदय जन्य रोग किसी भी तरह का था, तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। सावधान हो जाने की जरूरत है। भूमि भवन या वाहन को लेकर के किसी तरह की परेशानी यदि चली आ रही थी, तो चतुर्थ के शनि पर मंगल की जब दृष्टि पड़ेगी, जो कि आपके लिए पंचमेश है, तो शुरुआत में कुछ परेशानी होगी, परंतु बाद में इसका एक प्रॉपर निष्कर्ष निकल जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। दशम भावस्थ मंगल होने के चलते करियर में आपको ग्रोथ देखने में मिलेगी। करियर को लेकर के नए नए आइडियाज आपके मन में इंप्लीमेंट होंगे, उन पर काम करके आप सफल हो सकते हैं। दशम में मंगल होने के चलते आपको आपके कार्यक्षेत्र पर मान और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। दशम भावगत मंगल आपको पुरुषार्थी बनाएंगे। स्पेशली मेडिकल की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो समय आपके लिए अच्छा है, परंतु शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्रोध की वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर भी पड़ेगी तो काम वक्त पर नहीं होंगे, काम डिले होंगे। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ने के चलते कुछ हद तक क्रोध, अहंकार और इम्पेशेंसी आपके व्यक्तित्व में डेवलप हो सकती है। फलतः कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां, घुटनों में दर्द या घुटने में चोट लगने की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। इन बात का ध्यान देने की जरूरत आपको इस मंथ में है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। स्पेशली आपको भी हड्डियों में, जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करके 17 अगस्त के बाद में नवम भाव में आ जाएंगे, तब आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और जो परेशानियां थी उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। उच्च अधिकारियों के साथ में संबंधों को खराब नहीं होने देना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लव एंड रिलेशनशिप में मैंने बताया कि नए व्यक्ति का आगमन हो सकता है। मंगल पंचमेश होकर के पंचम को देख रहे हैं तो कोई बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, लेकिन अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उसको उसी दिन क्लियर करने का प्रयास करिएगा। उपाय के तौर पर आपको गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना है। नित्य सूर्य भगवान को जल दीजिए और नित्य सूर्याष्टकम और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो ये उपाय को करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 10वीं राशि अर्थात मकर राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मकर राशि के जातकों के लिए राशिपति शनि बनते हैं, जो कि तृतीय भाव में वक्री होकर के संचरण कर रहे हैं। फलतः शनि का तृतीय भाव में जाकर के वक्री होना पूर्व में किए गए कृत्यों के माध्यम से आपको लाभ देखने में मिलने वाला है। पूर्व में की गई मेहनत से आपको इस मंथ में धन लाभ भी देखने में मिलेगा। छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। यात्रा यदि कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में करिएगा, क्योंकि तृतीय के शनि को मंगल देख रहे हैं तो थोड़ी सी चोट चपेट की घटना, कंधे इत्यादि में चोट का लग जाना, ये आपको देखने में मिल सकता है। पैरों में चोट का लग जाना, छोटे भाई बहनों के साथ में और पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं या फिर इनके स्वास्थ्य में परेशानियां आ सकती हैं। अपने वे ऑफ कम्युनिकेशन को थोड़ा सा मधुर बना करके रखिएगा। लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है आपकी वाणी की वजह से कि आपकी वाणी कुछ हद तक अहंकारात्मक है, तो अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। सप्तम भावगत सूर्य होने के चलते मैरिड लाइफ में उतार चढ़ाव और ग्रह कलह की स्थिति बन सकती है। अष्टम पति बने हुए सूर्य सप्तम भाव में आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में यदि आप है तो सावधान हो जाने की जरूरत है। 17 अगस्त के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आएंगे तो सूर्य का अष्टम में आना आपके लिए कुछ हद तक अच्छा होगा। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। शेयर मार्केट से प्रॉफिट देखने में आपको मिल जाएगा 17 अगस्त के बाद में। इसके साथ ही साथ ऑकल्ट में यदि आपकी रुचि थी, तंत्र मंत्र के क्षेत्र, साधना के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो समय 17 अगस्त के बाद में फेवरेबल होने वाला है। शुक्र की उपस्थिति षष्ठ स्थान में हो, शुक्र राहु की दृष्टि से दृष्ट है। फलतः आपके शुगर लेवल इस मंथ में राइज कर सकते हैं। किसी तरह का गुप्त रोग यदि आपको था तो जाकर के डॉक्टर से अवश्य ही मिल लेना चाहिए। पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। सप्तम भावगत बुध है और 11 अगस्त तक वक्री है। 11 अगस्त तक वक्री होने के चलते व्यापार में उतार चढ़ाव, व्यापारिक पार्टनर के साथ में मतभेद और त्वचा जन्य रोग आपको देखने में मिल सकते हैं। इनका ध्यान देने की जरूरत है। 11 अगस्त के बाद में व्यापार में ग्रोथ होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको आपके भाग्य का साथ देखने में मिलने वाला है और जीवन साथी के सहयोग से आपको कुछ अच्छी सफलताएं मिल जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज भी बनती हैं।
लव एंड रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो शनि की दृष्टि पड़ रही है आपके लिए पंचम स्थान पर, और पंचमेश और पंचम कारक पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। तो नया रिलेशनशिप यदि बनाते हैं तो बहुत सोच समझ करके बनाइएगा। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो अपने प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करने की जरूरत आपको होने वाली है। करियर वाइज तो अच्छी ग्रोथ है, कंपटीशन के माध्यम से कुछ हद तक परेशानियां होंगी लेकिन करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, और मानसिक तनाव के रूप में वो परेशानी हो सकती है। इसके साथ ही साथ में यदि देखा जाए तो धन का लाभ, धन का आगमन और धन का संचयन दोनों ही मकर राशि के जातकों के लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, और दाम्पत्य को मधुर बना करके यदि आप रख लें इस मंथ में तो ये ही आपके लिए फेवरेबल होगा। उपाय के तौर पर नित्य दुर्गा चालीसा या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का आप पाठ करिए। इसके साथ ही साथ में शनि की दृष्टि मंगल पर है तो हनुमान जी की आराधना यदि आप करते हैं तो ये ठीक होगा आपके लिए। और सूर्य चूंकि सप्तम में है, धन अष्टम में आएंगे तो भी राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः सूर्य भगवान को नित्य जल प्रदान करना, रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 11वीं राशि अर्थात कुंभ राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। कुंभ राशि के जातकों को भी इस मंथ में सावधान हो जाने की जरूरत है। अष्टम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, फलतः आपको वाहन इत्यादि यदि आप चलाते हैं तो सावधान हो जाएं। रोड एक्सीडेंट और दुर्घटना की पॉसिबिलिटीज कुंभ राशि के जातकों के लिए इस मंथ में बन रही है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ में द्वितीय भावगत शनि पर जब मंगल की दृष्टि पड़ती है तो आप अपनी वाणी से लोगों को शत्रु बना लेते हैं और कुछ हद तक मुखजन्य रोग भी हो जाते हैं। तो इन दोनों ही चीजों का ध्यान देने की जरूरत है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण बना करके रखें, आप अपनी वाणी पर नियंत्रण लगा करके रखें। पंचम में ऑलरेडी गुरु बैठे हुए हैं तो अपने खान पान पर आपको नियंत्रण लगाना है। सात्विक आहार यदि आप ग्रहण करते हैं तो कुछ हद तक आप इस मंथ में सेफ रहेंगे। मद्यपान करके वाहन इत्यादि चलाने से बचिएगा, अन्यथा दुर्घटना घटित अवश्य ही हो सकती है। इसके साथ ही साथ में आगजनी घटनाओं से भी बचने का प्रयत्न आपको इस मंथ में करना चाहिए। बुध की उपस्थिति आपके लिए 6th हाउस में है और बुध पंचमपति होकर के 6ठ स्थान में वक्री है। तो यदि आपका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया था, एक्स की वापसी की पॉसिबिलिटीज 11 अगस्त के पहले पहले बनती है। हालांकि वहां पर आपको तनाव ही होगा, उस रिलेशनशिप से कोई बहुत ज्यादा अच्छी स्थितियां बनती हुई नहीं दिख रही हैं। बाकी बुध 6ठ स्थान में है, त्वचा जन्य रोग, त्वचा से संबंधित परेशानियां आपको देखने में मिल सकती हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाने की जरूरत है। अपनी वाणी पर स्पेशली यदि आप नियंत्रण लगा करके रखें तो आपके रिलेशंस कुछ हद तक इस मंथ में बच जाएंगे। बाकी गुरु शुक्र की उपस्थिति पंचम भाव में है, विद्यार्थियों के लिए समय काफी अच्छा होने वाला है, और विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समय ओवरऑल अच्छा है। आप किसी भी क्षेत्र के विद्यार्थी हो, आपको सफलताएं देखने में मिलने वाली है। करियर वाइज कुछ हद तक उतार चढ़ाव आपको इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। बॉस के साथ में रिलेशंस थोड़े से खराब हो सकते हैं, आपकी वाणी की वजह से लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। तो अपने कार्यक्षेत्र के माहौल को आपको कुछ हद तक सुखद बना करके रखने का प्रयत्न करना चाहिए। नौकरी के लिए यदि आप प्रयासरत थे, अपने कार्यक्षेत्र में किसी तरह का परिवर्तन चाह रहे थे, तो वो इस मंथ में मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य एक बार पाठ करिए। सूर्य 6ठ स्थान में है और सप्तम भाव में जाएंगे, राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे, तो 17 अगस्त के बाद में मैरिड लाइफ में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। ईगो और एंगर, क्रोध और अहंकार, इन दोनों ही वजह से आपकी मैरिड लाइफ में परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही साथ में जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी परेशानियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो नित्य आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना है। शुक्रवार के शुक्रवार जीवन साथी के साथ में माँ महागौरी के मंदिर में जाकर के सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करिए। इसके साथ ही साथ गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपतये नमः नित्य एक माला यदि आप जाप करते हैं तो इन उपायों को करना आपके लिए इस मंथ में फेवरेबल होगा। और सूर्य आराधना आपके द्वारा भी होनी चाहिए, क्योंकि सूर्य सप्तम में आकर के राहु की दृष्टि से दृष्ट होंगे। फलतः व्यापार में, घर में कुछ हद तक मानहानि की स्थितियां बनती हैं, तो आपको सूर्य आराधना इस मंथ में करते रहनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो शनि की उपस्थिति आप ही की राशि पर है, आपके राशिपति गुरु 4th स्थान में है। भूमि भवन और वाहन का सुख आपको देखने में मिल रहा होगा। परिवारजनों का भी सहयोग आपको इस मंथ में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ परेशानियां भी हैं, लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना, सरदर्द की शिकायत हो सकती है। माइग्रेन से यदि आप परेशान थे तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, डॉक्टर से मिलना होगा आपको। स्वास्थ्य की परेशानियां, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें इस मंथ में दिखाई दे रही हैं। हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत, बीपी की परेशानी यदि आपको थी तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। हेयरफॉल को लेकर के यदि आप चिंतित थे,
तो बालों की भी परेशानी है, हेयर फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्तम भावस्थ मंगल पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो दाम्पत्य में परेशानियां, जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जीवन साथी के साथ में मतभेद होंगे, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान देना है। अपनी मैरिड लाइफ को बचाने का प्रयत्न करना है। आप अपने क्रोध के कोप का भाजन आपका जीवन साथी ना बने, इस बात का आपको ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो आपकी क्रोध, आपकी झंझलाहट की वजह से आपके मैरिड लाइफ में परेशानी आ सकती है। आपके जीवन साथी का नेचर भी इस मंथ में कुछ हद तक इम्पेशेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इन बातों का ध्यान देने की जरूरत आपको पड़ने वाली है। बाकी चतुर्थ भाव ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानसिक स्तर तो ठीक दिखाई दे रहा है आपका। द्वितीय भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते वाणी की कड़वाहट कुछ हद तक होगी। शुक्र के चतुर्थ में होने के कारण आप उस चीज को बैलेंस करेंगे, परंतु स्वास्थ्य की परेशानी की वजह से आप कुछ हद तक चिड़चिड़े हो सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अपने आहार व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण लगा करके रखिएगा। करियर वाइज तो ग्रोथ है, करियर में कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होती भी है तो आपके वर्क प्लेस पे इस चीज को लोग समझेंगे, छुट्टी इत्यादि भी यदि आप चाहें तो वो आपको मिल सकती है। बाकी करियर में तो आपको ग्रोथ ही देखने में मिलने वाली है। इनफैक्ट आपके पास में धन का लाभ, धन का आगमन भी मैं इस मंथ में होते हुए देख रहा हूँ। व्यापार में भी अच्छी ग्रोथ आपको मिले, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती है। व्यापार के विस्तारीकरण के लिए भी समय अच्छा है। आपको आपके भाग्य का साथ अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। लव लाइफ को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं जरूर है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में है, तो ईगो की वजह से रिलेशनशिप जो आपका है वो आप कुछ हद तक खराब हो सकता है। और इसके साथ ही साथ बुध वक्री हो गए हैं पंचम भाव में, तो कोई एक्स यदि आपका था तो वो आपकी लाइफ में वापस आए, उसको लेकर के आप बहुत ज्यादा सोचें, बहुत ज्यादा बुद्धि लगाएं, कुछ इस तरह की पॉसिबिलिटीज है, स्पेशली 11 अगस्त तक। उसके बाद में चीजें ठीक हैं। वैसे पंचम भाव में सूर्य और बुध दोनों साथ में हैं और बुध आपके सप्तमेश होकर के हैं, तो किसी के साथ यदि आप रिलेशनशिप में थे या कोई नया व्यक्ति आपके लाइफ में आता है तो उसके साथ आप आगे बढ़ने का प्रयास इस मंथ में कर सकते हैं। 11 अगस्त तक किसी पुराने व्यक्ति की वापसी हो सकती है। 11 अगस्त के बाद में किसी नए व्यक्ति का आगमन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी शुक्र की दृष्टि भी दशम स्थान पर होगी, और जब शुक्र राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आएंगे तो दोनों ही टाइम पीरियड्स आपके लिए फेवरेबल होंगे और विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है। कुशा का जल नित्य यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए फेवरेबल होगा। महामृत्युंजय मंत्र का नित्य यदि आप एक माला जाप करें तो ये उपाय करना भी आपके लिए फेवरेबल है। नित्य सूर्य भगवान को जल देना है। सूर्य आराधना, नित्य सूर्याष्टकम का पाठ करना आपके लिए इस मंथ में काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए अगस्त 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि सभी राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।